अगर तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो, हर बात मान लेते हो और फिर भी लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तो चाणक्य कहते हैं समस्या दुनिया में नहीं, तुम्हारे बहुत अच्छे होने में है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात हर किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन यही सच है। बुरे बनो, तभी दुनिया इज्जत करेगी। तो आइए सुनते हैं चाणक्य की नीतियों के साथ। नंबर पहला, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा इंसान सबसे पहले कुचला जाता है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न कर रखने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं को खो देता है। दुनिया अच्छाई की कद्र नहीं करती, दुनिया सीमा की कद्र करती है। अगर तुम्हारी कोई सीमा नहीं है तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा कठोर बनो, तभी लोग रुकना सीखेंगे। नंबर दूसरा, डर और सम्मान में फ़र्क समझो। चाणक्य की सीधी नीति है, सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिससे नुकसान भी हो सकता है। जो कभी ना नहीं कहता, उससे कोई डरता नहीं, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ इज्जत भी नहीं होती। बुरा दिखना सीखो, कमज़ोर मत दिखो। नंबर तीसरा, हर बात समझाने वाला कभी गंभीर नहीं लिया जाता। चाणक्य कहते हैं जो स्वयं को बार बार सही साबित करता है वह अपनी शक्ति खो देता है। हर बात पर सफाई देना बंद करो, हर आरोप का जवाब मत दो। मौन और विश्वास मौन और आत्मविश्वास सबसे खतरनाक जवाब होता है। नंबर चौथा, सबको खुश रखने वाला कभी नेता नहीं बनता। चाणक्य की राजनीति, नेता वह नहीं जो सबको खुश करे, नेता वह है जो सही निर्णय ले। अगर तुम हर किसी की पसंद बनना चाहते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी कभी बुरा बनना सही बनना होता है। नंबर पाँचवा, ज़रूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेना सीखो। आचार्य चाणक्य कहते हैं दयालु बनो, लेकिन निर्णय में कमज़ोर नहीं। दया और कमजोरी अलग चीज़ें हैं। जो सही समय पर कठोर नहीं बनता वह भविष्य में नुकसान झेलता है। कठोर बनो, निर्दयी बनो, पर स्पष्ट रहो। नंबर छठा, हर किसी को अपना प्लान मत बताओ। चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति है ये कि जो व्यक्ति अपनी योजना सबको बताता है वह स्वयं अपनी हार की तैयारी करता है। ज़्यादा खुलापन कमजोरी बन जाता है। थोड़ा रहस्यमयी बनो, लोग खुद इज्जत करेंगे। नंबर सातवां, ज़रूरत से ज़्यादा विनम्रता अपमान को बुलाती है। चाणक्य साफ कहते हैं अधिक नम्रता व्यक्ति को तुच्छ बना देती है। विनम्र बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में ले लें। सीधी बात, सीधी नज़र, सीमा में व्यवहार, यही असली संतुलन है। नंबर आठवां, हर बार माफ़ करना महानता नहीं होती। चाणक्य की कठोर सच्चाई, जो व्यक्ति बार बार क्षमा करता है लोग उसकी पीठ पर वार करना सीख जाते हैं। माफ़ करो, लेकिन भूलो मत, सीखो। बुरा दिखना ठीक है, मूर्ख बनना नहीं। नंबर नौवां, सबको समान व्यवहार देना भी गलत है। चाणक्य कहते हैं जैसा व्यक्ति हो वैसा ही व्यवहार करो। जो तुम्हारी इज्जत करता है उसके लिए नरम बनो, जो तुम्हें हल्के में ले ले उसके लिए कठोर बनो। यह न्याय है, अहंकार नहीं। नंबर 10वां, अंत में चाणक्य की सबसे गहरी सीख, दुनिया अच्छे इंसान को नहीं मजबूत इंसान को याद रखती है। अच्छा दिल रखो, लेकिन मजबूत ऋण के साथ। ज़रूरत पड़े तो बुरा बनो, ताकि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। ध्यान से सुनो, चाणक्य कहते हैं अगर तुम हमेशा अच्छे बने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, और अगर समय पर कठोर बनना सीख गए तो वही लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। तो अब मैं आप लोगों की समझ में और निखार लाने के लिए और नीतियों को अच्छे से समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगी, चाणक्य और चंद्रगुप्त की, जब अच्छा इंसान हार गया और कठोर इंसान जीत गया। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी की शुरुआत होती है पाटलिपुत्र के बाहर एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक युवक रहता था। वो शांत था, विनम्र, सबका भला चाहने वाला। उसका नाम आर्य था। आर्य ऐसा इंसान था ना
जो किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, गलती कोई और करे तो माफ़ी मांग लेता था, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लोग कहते थे बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन सच यह था कि लोग उसकी अच्छाई का इस्तेमाल करते थे। एक दिन गांव में कुछ लोग आए, बोले आर्य बस आज हमारी मदद कर दो। आर्य ने बिना सोचे मदद की। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, धीरे धीरे मदद आदत बनती गई और आदत हक हो गया। अब लोग आदेश देने लगे, उसकी बात काटने लगे, उसकी मेहनत का श्रेय खुद लेने लगे और आर्य भीतर से टूट रहा था, लेकिन बाहर से वही अच्छा इंसान बन रहा था। एक दिन उसी गांव की सभा में किसी ने आर्य पर झूठा आरोप लगा दिया। वह चुप रहा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सभा के बाद वह अकेला बैठा रो रहा था। तभी वहाँ से गुजर रहे थे आचार्य चाणक्य। उन्होंने आर्य को देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर बोले तुम रो क्यों रहे हो? आर्य बोला मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे ही कुचल रहे हैं। चाणक्य ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले ये रेखा देख रहे हो, जो इसे पार करेगा, अगर तुम चुप रहोगे तो वह बार बार करेगा। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा तुम अच्छे नहीं हो आर्य, तुम कमज़ोर हो। आर्य चौंक गया। चाणक्य बोले अच्छा दिल रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी रीढ़ नरम है तो दुनिया उसे तोड़ देगी। अगले दिन वह लोग फिर आए। इस बार आर्य ने साफ कहा नहीं। लोग हैरान रह गए। किसी ने गुस्से में बोला, किसी ने ताना मारा। आर्य का दिल कांपा, लेकिन वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद लोगों का व्यवहार बदलने लगा। अब वे आदेश नहीं देते थे, अब वे पूछते थे। एक बार फिर सभा लगी। उसी व्यक्ति ने फिर झूठ बोलने की कोशिश की। इस बार आर्य खड़ा हुआ, शांत आवाज में, सीधी नज़र से बोला अब नहीं, बस इतना। सभा में सन्नाटा छा गया। चाणक्य दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। सभा के बाद आर्य चाणक्य के पास गया, बोला मैं बुरा बन गया क्या? चाणक्य ने कहा नहीं, तुम मजबूत बने हो। फिर आखिरी बात कही, दुनिया अच्छे इंसान को नहीं, सीमा वाले इंसान को सम्मान देती है। ध्यान से सुनो, अगर तुम अच्छे हो और फिर भी दुखी हो तो समझ लो अब अच्छा नहीं, मजबूत बनने का समय आ गया है। तो अब उठो और खड़े हो, अपना फैसला खुद लो। दूसरों के हाथों में अपना फैसला कभी नहीं सौंपना चाहिए। अब तो चाणक्य जी ने भी आर्य को रेखा के माध्यम से समझा दिया कि अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। आप लोग किस रेखा का इंतज़ार कर रहे हैं? आप लोग कब मजबूत बनेंगे? आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आपको मजबूत बनाती है, निर्णय लेने का हौसला दिलाती है। आशा है कि मेरी आवाज़ और मेरे शब्द, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आपके कानों तक साफ साफ पहुँच गई होंगी। इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कमज़ोर हैं, जो निर्णय नहीं ले पाते, जो लोगों को ना नहीं कह पाते। उन लोगों को कि आचार्य चाणक्य को भी कमज़ोर इंसान पसंद नहीं थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी मजबूत बनाया और निर्णय लेने का हौसला दिलाया। तो देर किस बात की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। जय हिंद।